अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान रजब कमर के टू टाइम्स के साथ हाजिर हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शिगर अरंदू से ताल्लुक़ रखने वाले कोह पैमा अहमद हुसैन, जिन्होंने ब्रॉड पीक G2 और K2 को रवां साल इन्होंने सर किया है। गुज़श्ता दिनों K2 के जो बोतल नेक है 8200 मीटर की बुलंदी पर एक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में शिगर तिसर से ताल्लुक़ रखने वाले हाई एल्टीट्यूड पोर्टर हसन की जो है मौत वाक़ई हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही है। कुछ गैर मुल्की कोह पैमाओं ने भी इसकी मौत के बारे में इंकशाफात किए हैं। K2 के डेड जोन पर क्या वाक़या पेश आया, उसके एक इनी शाहिद थे अहमद हुसैन साहब, वो भी K2 समेटर थे, उनके साथी थे। अहमद साहब, सबसे पहले तो आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और वहाँ पे क्या हादसा पेश आया था, हसन जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर थे, उनका वाक़या क्या है, आपने क्या देखा अपने आंखों के सामने? हम 4 पाकिस्तानी था फिक्सिंग के लिए और 5 शेपा था और बेस कम से ऊपर गया। ऊपर से बहुत बर्फबारी भी हो गया। हम 2 शेरपा, हम 3 पहले था और डेड जोन पर और फिक्सिंग कर गए और था वो रात का 1 बजे। नेपाली एक ने बताया आपका पाकिस्तानी एक नीचे गिराया, यह बोला। हम ऊपर से नीचे आए तो हमारे पास टेक्निकल का वो सामान भी नहीं था। सुबह 3 बजे और नीचे से अंग्रेज आया एक, वो अंग्रेज के साथ ये सामान था, उसको रेस्क्यू करके रास्ता में पहुंच गया तो वो उनका सब एनर्जी भी खत्म हो गया। अच्छा अहमद साहब, ये वाक़या रात को पेश आया था? हाँ, रात को 1 बजे, रात के 1 बजे पेश आया, वो खबर आया। तो आप और वो जो हसन जिस जगह में उसको हादसा पेश आया, कितने मीटर फासला पे हुआ था? तकरीबन 50-60 मीटर से ऊपर नहीं था, ज्यादा नहीं था, वो 50-60 मीटर से। अच्छा अहमद भाई, ये बताएं, आपने जिस तरह कहा कि आपको नेपालियों ने खबर दी कि इस तरह का वाक़या हुआ है, जी। तो वहाँ पे फिर सुबह हुई, फिर वहाँ पे जो गैर मुल्की क्लाइंबर थे उन्होंने उसको फर्स्ट एड दी? हाँ, वो एक अंग्रेज ने और बाहर यूरोप का अंग्रेज ने वो गराड़ी, उसके पास गराड़ी था, गराड़ी से वो खींच कर ऊपर लाया। मतलब आप फिर वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा कि उसको हादसा एवलांच की वजह से पेश आया, या वो फिसल गए थे, या उसके पास आपने क्या समझा कि कोई इक्विपमेंट्स वगैरह पूरे नहीं थे? मैं उनके पास इक्विपमेंट भी सही था और रात का 1 बजे मैंने खबर आया, मैं नीचे आया तो वो स्लिप हो गया, शायद स्लिप हो गया और लंच भी नहीं आया था। जब आप वहां जाए, वक़्वा पर पहुंचे, तो आपने क्या देखा कि वाकई में वो स्लिप हो गए थे? हाँ, स्लिप हो गया और कुछ भी नहीं है, वो स्लिप हो गया। अच्छा, उसके साथ और भी लोग थे, उन्होंने कोई उनको रेस्क्यू करने की, उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश किया, 2 नेपाली ने बहुत कोशिश किया, हम पाकिस्तानी 2 था, वो हसन उनका साथ था, मैं थोड़ा सा ऊपर गया वो क्लाइंबिंग के लिए। अच्छा अहमद साहब, ये बताएं, कुछ इतलात ये भी है कि वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंबर्स उनके ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने आगे सफर किया, तो कितनी हकीकत है इस बात में? हम जाने वक्त और किसी ने और उनका क्रॉस करके ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं, हमारे आंखों में नहीं दिखाया। उससे बात, उसी दिन से बात, और नेपाल लोग बहुत ऊपर गया था और उसको पता है नहीं है, हम पता नहीं है। अच्छा अहमद भाई, ये बताएं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये किसी टूरिस्ट कंपनी के मुलाजिम भी थे, तो कंपनी की जानिब से उन्हें जो मुनासिब इक्विपमेंट्स हैं, शूज़ हैं, दस्ताने हैं, जो क्लाइंबिंग के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट्स है, वो उनके पास मौजूद नहीं था, तो कितनी सदाकत है इसमें? नहीं, 8200 का किस तरफ से ऊपर गया, वो उनका पास इक्विपमेंट भी सही है, दस्ताना भी है और क्रम्पन भी है, सब कुछ सेट है।
اور ان کے پاس آکسیجن بھی تھا اور ان کا موت وہی میں لکھا تو ہم کیا چارہ ہے, کسی کو چارہ نہیں ہے نا. محمد علی بھی جان سمیری بھی وہی ڈیڈ زون سے, اور ان کا بھی ایکورمنٹ تھا, ان کو بھی سب چیز تھا نا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت وہی جگہ سے لکھتا. یہ بتائیں کہ جو حسن ہے جو ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر بتا رہے تھے, وہ کلائمبنگ کے لیے جا رہے تھے یا وہ بطور ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر وہاں پہ گوروں کے ساتھ تھے, یا ایز اے وہ کلائمبر جا رہے تھے؟ کون سا حسن؟ وہ دو حسن ہے نا, وہی جو ڈیتھ ہو گیا. ڈیتھ ہو گیا وہ ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو حادثہ پیش آیا ڈیڈ زون پہ, واقعی میں آپ نے کہا کہ یہ بہت رسکی جگہ ہے, نامور کلائمبر علی ستارہ, جان سوری اور دیگر ساتھیوں کو بھی وہاں حادثہ پیش آیا. اکثر جو کلائمبرز ہیں ان کو ڈیڈ زون پہ ہی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں. تو آپ کو یہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے اس سال K2 سمٹ کی, آپ نے کیا محسوس کیا؟ میں نے یہی محسوس کیا, اتنا نیپالی ہے, ان کا نیپال سے ٹیلیفون آیا, ہمارے شگر سے ایک نظام سے اور کسی لوگ سے ٹیلیفون میں آیا, یہی محسوس ہو گیا اور محسوس نہیں ہے. اور اچھا احمد بھائی, آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ ایسے رسک لے کے اس جگہ پہ جو کلائمبر جاتے ہیں, ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی ریسکیو کا نظام ہے ڈیڈ زون پر؟ ڈیڈ زون پر ریسکیو کا نظام مشکل ہے, اور ڈیڈ زون بہت خطرناک ڈینجر جگہ ہے. ریسکیو کا نظام ہے تو محمد علی جان سنیری کا پورا دنیا سے وہ کوشش کیا ابھی تک, اور ان کا ڈیڈ باڈی اوپر ہے. یہ محمد حسن بھی بہت تکڑا لوگ ہے. 8 دن ہم محمد حسن اور حسن نیپالی 5-8 دن کیمتری سے اوپر, یہ موسم خراب سے وجہ سے 8 دن رکھا بیٹھا. اچھا, یہ حسن کو اگر بر وقت ریسکیو ہو جاتا تو اس کو بچایا جا سکتا تھا؟ مشکل تھا. وہ 3 گھنٹہ وہ نیچے گرایا, نیچے سے اوپر کھینچ کر اوپر لائے تو ریسکیو کا کوئی مشکل ہے, وہ ڈیڈ زون سے بہت مشکل ہے. بہت سارے ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز بھی جاتے ہیں, ظاہر بات ہے کلائمبر کے ساتھ, K2 ہو, براڈ پک ہو, دیگر جو 8000 میٹر کی بلندی, وہاں پہ جانے کے لیے کوئی رول ریگولیشن کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا؟ کمپنیوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کوئی انسٹرکشن وغیرہ کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ یہ کمپنی کی طرف سے ہم ریٹ کے مطابق جاتے ہیں نا, اور پاکستان سے کچھ نہیں ملتے ہیں. ان کا بہت ہائی الٹیٹیوڈ کا نظر انداز کرتے ہیں پاکستانی میں, اور ہم کیا بولیں گا, وہ بہت نیپال سے اتنا وہ حکمت آتے ہیں, وہ اتنا ٹیلیفون آیا وہ نیپال سے حکومت سے, ہمارے شگر کا ڈی سی سے طرف سے ایک لفظ نہیں آیا. اتنا 4 گھنٹہ ہم ڈیڈ زون میں 4 گھنٹہ ادھر پھنسایا. لوکل لوگوں نے پوچھا اور نہیں پوچھا ہمارے, مطلب آپ کو جو مقامی انتظامیہ ہے, ان سے آپ کو گلا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے؟ جب آپ اس طرح کے بڑے چوٹیوں کو سر کرنے جاتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن لیول پہ آپ لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتا. تو آپ گورنمنٹ سے, ایڈمنسٹریشن سے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنے سہولیات نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں, اس کے باوجود آپ اپنی جان کو رسک میں ڈال کے کیوں چڑھتے پہاڑ پہ؟ ہمارے یہی خوشی ہے, بلترو گلیشیر ہمارے شکر میں ہے. اتنا دریا خدا اللہ تعالیٰ نے نعمت کرتے ہیں ہمارے شکر میں ہے. نیپال سے آ کر اتنا روشن کرتے ہیں ہمارے شکر میں کسی بھی نہیں ہے. ہم 3-4 بندوں سے علاوہ نہیں ہے. پچھلے سال میں حاجی بھیلادل میں پہلی سیمیٹر تھا K2 میں, انتظامیہ شکر نے کچھ ہی نہیں کیا. اس سال میں نہیں گیا ادھر, بہت
कहा करके ऊपर गया, हसन भाई वो फौत हो गया, इतना इंतजामिया ने नजरअंदाज किया। यही ख्वाहिश है और ख्वाहिश नहीं है हमारे। अच्छा, ये जो आप हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं उनके इंश्योरेंस वगैरह होती है? इंश्योरेंस होती है कंपनी सब में इंश्योरेंस होती है, हमारे इंश्योरेंस होती है और लोगों का हमें पता नहीं है। अच्छा, पहाड़ों पे आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप रिस्क पे अपनी जान को डाल के चढ़ते हैं, तो और भी शोबे हैं और भी काम हैं, वो बजाय कि आप अपनी जान को खतरे में डाल के क्यों चढ़ते हैं बड़े पहाड़ों पर? हमारे बेरोजगार है, इतना पासमंदा इलाका है अरंदो में, अरंदो से ऊपर और गाँव नहीं है, हमारे बेरोजगार है, इस वजह से हम बाल बच्चों के लिए ऊपर जाना पड़ता है। तो ये बताएं कि जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं हसन तिसर से जिनका ताल्लुक है, उनको रेस्क्यू करके उनकी डेड बॉडी को नीचे लाया जा सकता है? मुश्किल है, वो मेला पिक का वो मैनेजर ऊपर था, ऊपर में बहुत कोशिश किया और नेपालियों को भी पूछा, शेरपा लोग का हमें भी पूछा, हमारे बस में नहीं है, और नेपालियों को बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है वो ऊपर लाने का। पिछले साल इसी केटू पे एक अफगानी क्लाइंबर को भी हादसा पेश आया, अली अकबर सखी को, और इस साल उसको रेस्क्यू करके नीचे लाया गया। तो जो पाकिस्तान के दिगर जो क्लाइंबर हैं, मसलन अली सतपारा है, जान सुनूरी है, उनको क्यों नहीं लाया जा सकता? वो उनका भी वो उनका दुनिया से वो अली सतपारा का कोशिश किया, जान सुनूरी का नीचे लाने का गुंजाइश है नहीं है ना, वो मुश्किल है, वो अफगानिस्तान वो केम3 से नीचे है। ठीक, मतलब जो अली अकबर सखी को हादसा पेश आया वो केम3 से नीचे आ गया। से नीचे बलाकरात है, बलाकरात से नीचे आसान होते हैं, मुश्किल है। वो 5-6 बंदा ने इतना मुश्किल से नीचे लाया। अच्छा अहमद भाई, यहाँ पे पिछले साल ये जो अफगानी क्लाइंबर को हादसा पेश आया, तो उसकी जो वाइफ है उसकी तरफ से भी बड़े उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि जो टूर्स कंपनियां हैं वो मुनासिब सहूलियात नहीं देते हैं, जो क्लाइंट है उनको फैसिलिटेट नहीं करते हैं। तो आप पिछले कई अरसे से इन पहाड़ों पे जा रहे हैं, गोरों के साथ जा रहे हैं, तो यकीनन ये जो टूरिस्ट कंपनियां हैं इनकी तरफ से क्लाइंबर्स को ख़ास जो सहूलियात होती है, जो इक्विपमेंट होती है, वो फराहम नहीं किए जाते, जिसकी तरह वजह से जो है वो हादिसात पेश आ रहे हैं। तो वाकई ये दुरुस्त बात है? वो भी हम पता नहीं है, वो नहीं है, वो सबका वो पॉलिटिक्स अच्छा है कंपनी को तरफ ऊपर। वो आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उससे आप मुतमईन हैं? मुतमईन है। किस कंपनी के साथ जा रहे हैं? मैं वही मशरूम के साथ। कितने अरसे से आप मशरूम के साथ काम कर रहे हैं? इस साल से 7 साल हो गया। सन 2004 में मैं यही फील्ड में आया, 7 साल है। सालों से इतने बड़े पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, केटू आपने इस साल समिट किया, लेकिन वो एजाज, वो शोहरत आपको क्यों नहीं मिलती हैं जो एक गैर मुल्की कोहपेमा को मिल जाता है, दिगर जो मुल्क के दिगर शहरों से आने वाले क्लाइंबर को मिल जाते हैं, जो हमारे लोकल हैं, शिगर के हैं, होशे के हैं, सतपारा के हैं, बल्तिस्तान हुंजा गुजाल से हैं, तो उनको इस तरह की शोहरत और पज़िराई क्यों नहीं मिलती है? तो नहीं, हमारे पाकिस्तान में यही उसूल है ना, वो नहीं मिलते हैं, वो पता नहीं। रवां साल केटू के समेटर है अहमद हुसैन, जिनका ताल्लुक अरंदू से हैं, इन्होंने ब्रॉड पीक G2 भी सर कर रखे हैं, और मुस्तकबिल में भी ये नांगा पर्वत के अलावा दिगर जो बड़े पहाड़ हैं उनको सर करने का इरादा रखते हैं। इनसे हमने जो गुज़श्ता दिनों केटू के जो डेड जोन है बोतल नेक पर जो हादसा पेश आया था शिगर तिसर से ताल्लुक एक हाई एल्टीट्यूड पोर्टर हसन को, उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी, कयास आ रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही थी कि मुतालिका कंपनी की जानिब से जो है उनको मुनासिब सहूलियात फराहम न करने की वजह से, रेस्क्यू न करने की वजह से जो है उनकी मौत वाक़ हुई। आज हमने वहाँ पर मौजूद इनके साथी जिन्होंने अपने आंखों से तमाम सूरत हाल को देखा, अहमद हुसैन ने उनकी ज़बानी हमने सुना। मेज़बान रजब कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।